मैडम आपको भी इसका ग्रेटिट्यूड जाता है। और उस दिन को याद करती हूँ जब आपसे जुड़ी, जब इस ग्रुप का पता चला। ये जी। कोई छोटी हैपनिंग नहीं है मेरी लाइफ की, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। बहुत अंधेरा देखा है मैंने इससे पहले। मुझे तो आप सबकी जर्नी सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये कितनी आगे है माशाल्लाह, ये मुझसे कितनी आगे है। लेकिन फिर कहती हूँ फातिमा, फॉर सो मेनी इयर्स ऑफ योर लाइफ यू डिड नॉट हैव एनी गाइडेंस। इट्स ओके, अब तुमको गाइडेंस मिल गया, अब तुम बहुत आगे जाओगी। सो थैंक यू सो मच। मैडम आपसे यही कहना था कि हमको हम ही से मिलवाने के लिए बहुत शुक्रिया। ये मुलाकात कोई नहीं करवा सकता है, ये रेयर होती है। और ये इतने साल लग गए, इतने साल लग गए खुद से मिलते मिलते, कि इसीलिए इतना रोना आ रहा है कि किसी को जानने से पहले खुद को तो जाना ही नहीं, खुद के अंदर तो झांका ही नहीं, खुद को तो समझा ही नहीं। और चले दुनिया में रिश्ते बनाने, चले फैमिलीज की रिलेशनशिप्स को नेविगेट करने, डिवाइन मैस्कुलिन को ढूंढने देखने, खुद से तो कभी जुड़े ही नहीं। और मतलब मुझे भी डाउट्स थे इस सेशन को लेते हुए, क्योंकि मेरी जर्नी इस तरह से बहुत लग रही है कि पहली एक फॉल्स। मिनट, आई आई हाँ। आई एम वेरी रियली वेरी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सबसे पहली बार फातिमा जी वाज हाँ। इन डाउट यस। इस सेशन को, और यस। वो मैंने पकड़ा। एंड मुझे पता, मुझे मतलब मुझे बताया गया कि हाँ शी इज हाँ। नॉट विलिंग टू जॉइन दिस सेशन। सो मैंने कहा बट ये तो उनको जरूरी है, तो उन्होंने कहा हम्म। ठीक, जस्ट गिव हर टाइम। हाँ। एंड मैंने वही हाँ। किया, मैं शांत थी, मैं पूरी तरह से शांत थी। एंड क्या हुआ वो बताएंगे आपको आगे। हुआ ये मैडम कि आपने मुझे कहा था कि गुरु जी से गाइडेंस लेने का क्या तरीका है, और वो हम्म। भी आपने किसी सत्संग से सीखा था। और पिछले 1 माह से मेरी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने वाले थे। और मैं आपको, आप सबको आज एक बात कह रही हूँ कि हर जर्नी के लिए कोई असेंडेड मास्टर बना है, जर्नी के हर फेज के लिए। हम जिस फेज में दाखिल हो रहे हैं उस फेज में गुरु जी इज द यस। पर्सन, यस। गुरु जी इज द मास्टर। क्योंकि मैं भी बहुत रेजिस्टेंट थी रानी जी, मैं बहुत रेजिस्टेंट थी, मेरे मन में बहुत डाउट्स थे। और मुझे लगता है कि मेरा कोई कर्मा है अराउंड मेन हु आर स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मर्दों के अराउंड मेरा कोई कर्मा है। तो एकदम से जब मुझे किसी मर्द का पता लगता है मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, ये तो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं, ये तो हम औरतें ही करती हैं। मर्दों में कहाँ। लेकिन मुझे दिखाया गया है कि यहाँ यहाँ तुम गलत हो फातिमा, ये तुम्हारा पास्ट लाइफ का कोई बैगेज है, तुम्हारा पिछला कोई कर्मा है। और ऐसा ये तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ है, इसमें से निकलो। और मैडम का थैंक यू, विभा जी का थैंक यू, और फिर गुरु जी के साथ इतना एफर्टलेसली जुड़ पाना। बहैसियत अब मुस्लिम मेरे लिए ये भी मुश्किल था कि मैं वो वॉलपेपर रखूं, लेकिन मैंने रखा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रखूंगी, आज के दिन मैं जरूर रखूंगी। मेरा बहुत दिल करता है उनका स्वरूप मेरे पास हो, उनकी फोटो मैं लगाऊं। लेकिन मुझे पता है कि घर वाले बिल्कुल हजम नहीं करेंगे। हाँ, अगर मैं अलग रहती हूँ तो मैं बिल्कुल रखूंगी, बिल्कुल रखूंगी। लेकिन वो मैडम ने मुझे तरीका समझाया, गुरु जी की गाइडेंस कैसे रिसीव करते हैं। मैंने एक्चुअली वो वो स्टेप्स फॉलो किए। उस टाइम पे मैं सत्संग हाँ। सुन रही थी, और मैंने ये शायद पिछले सेशन में भी आपको बताया है कि वो क्या सीन हुआ था पूरा। कि यस। जब मैंने वो एंसेस्ट्रल हीलिंग वाला सेशन कर रहे थे, और उसके वीडियो के एग्जैक्ट नीचे वो बड़ा सा लिखा था कि वो पर्ची वाला। और मैं तो बोली थी गुरुजी मेरे मन में तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये आप मुझे क्यों दिखा रहे। पूरा टाइम तक वो वहां पे रहा, फिर जो हम्म। सेशन हुआ उसके बाद में काम में लगी, फिर से यूट्यूब ओपन किया, देखा तो वही सामने था। मैंने कहा ये क्या है, शायद गुरुजी कुछ बताना चाह रहे, इसीलिए मैंने उसको ओपन किया, देखा। हम्म। एंड वो लाइन मुझे मतलब क्लिक की, जिस टाइम पे वो लाइन मैंने सुनी उसी टाइम मुझे बताया गया कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, फातिमा जी के लिए है, उन तक इसको पहुंचाने में। उसी टाइम मैंने फातिमा जी को वॉइस मैसेज किया, फातिमा जी आपके लिए गुरुजी से बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, और ऐसा ऐसा है। इस हाँ। तरह से। और मैंने वही, उसी की बेसिस पे मैंने जॉब सिलेक्ट की है। और उसी की बेसिस पे मुझे आया कि नहीं पुत्र, तुमने ये सेशन लेना है, ये हाँ। तुमको लेना है। क्योंकि जर्नी की मुश्किल देख के, और मेरा हाल ईगो एनर्जीज होती है जिसकी वजह से इंसान कहता है कि मैं अब थक गई हूँ, मेरे से अब और नहीं हो रहा, मैं हम्म। अब गिव अप करने लगी हूँ, मैं अब
फेड अप हो गई हूँ मेरे, लेकिन वो एक एक चीज उन्होंने मेरे से ट्रांसम्यूट करवाई। और थैंक यू सो मच मैडम, आप उसका मीडियम बनी। आपने इस लेवल पे मुझे खुद से शनासा करवाया है इन सेशंस में, कि फातिमा मैंने जी, कभी मैं अपने। बार बार यही कहूंगी कि यू आर बीइंग एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल आवर सोल फैमिली। थैंक यू मैडम। जिस तरह से आप ग्रो कर रही हैं, जिस तरह से थैंक आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिस तरह से आप बात करती हैं हर एक चीज के रिगार्डिंग, आपका एक एक वर्ड सबके लिए इंस्पिरेशन है, आपकी एनर्जी सबके लिए इंस्पिरेशन है। इसके लिए डीप ग्रेटिट्यूड टू यू एंड गॉड मैडम, ब्लेस। बहुत शुक्रिया। मुझे फातिमा को फातिमा कौन बना रहा है? अपना भी ग्रेटिट्यूड प्लीज वसूल कीजिए। डिवाइन फातिमा डिवाइन को इस बना तरफ कौन ला रहा है? डिवाइन बना रहे, गुरुजी बना रहे। मैडम, आपको भी इसका ग्रेटिट्यूड जाता है। और उस दिन को याद करती हूँ जब आपसे जुड़ी, जब इस ग्रुप का पता चला। ये कोई छोटी हैपनिंग नहीं है मेरी लाइफ की, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। बहुत अंधेरा देखा है मैंने इससे पहले। मुझे तो आप सबकी जर्नी सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये कितनी आगे है माशाल्लाह, ये मुझसे कितनी आगे है। लेकिन फिर कहती हूँ फातिमा, फॉर सो मेनी इयर्स ऑफ योर लाइफ यू डिड नॉट हैव एनी गाइडेंस। इट्स ओके, अब तुमको गाइडेंस मिल गया, अब तुम बहुत आगे जाओगी। सो थैंक यू सो मच।